एक चर्च में एक पादरी बच्चों को सिखा रहा था, वेनेवर यू टॉक अबाउट हेवन यू शुड हैव ए स्माइल ऑन योर फेस। जब भी आप स्वर्ग के बारे में बात करें तो आपके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। तो किसी बच्चे ने पूछा, एंड व्हाट अबाउट द हेल, नरक के बारे में क्या? जब हम नरक के बारे में बात करें तो कैसा मुंह बनाए? तो उस पादरी ने उन बच्चों से कहा, तो आपको कैसा भी चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। इंसान का चेहरा जैसा है उसे देखकर ही लगता है कि वो नरक में जी रहा है, वो खुश नहीं अपनी जिंदगी से। इस कहानी का ये सार है, इंसान को देखकर पता चलता है कि इसकी जिंदगी में स्वर्ग जैसी कोई चीज ही नहीं है। जैसा आजकल लोगों का चेहरा देखने को मिलता है, लगता ही नहीं कि इसकी जिंदगी में कोई खुशी होगी। उसे देखकर ही लगता है कि ये स्वर्ग में नहीं नरक में जी रहा है। ये कहानी एक शिक्षा देती है, क्या हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, या जिंदगी में परेशानियों से, दुखों से हमने दोस्ती कर ली है? आप बताओ, आप स्वर्ग में जी रहे हो या नरक में? स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, यही है हमारे बीच। और हम चुनाव करते हैं कि हमें स्वर्ग जैसी जिंदगी चाहिए या नरक जैसी। आप किसी जिंदगी जी रहे हो, स्वर्ग वाली या नरक वाली? आप जब खुद को देखते हो आपको क्या लगता है? जरा अपनी जिंदगी पे नजर डाल के तो देखो और बताओ कैसी है आपकी जिंदगी, स्वर्ग या नरक? पता है आपकी जिंदगी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं? आप इतना परेशान क्यों रहते हो? क्योंकि आपने अपने मन को कुछ भी सोचने की आजादी दे रखी है। हम हर चीज सीखते हैं, हाउ टू कुक, हाउ टू ड्राइव, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिंग, हाउ टू डांस, हर चीज हम सीखते हैं। बट हाउ टू थिंक हम कभी नहीं सीखते। सोचना कैसे है हमने ये कभी सीखा ही नहीं। थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में हर दिन आते हैं और टोटल 4 तरीके के थॉट्स होते हैं। एक, एसेंशियल, जो जरूरी है, मुझे खाना खाना है, मुझे सोना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ये काम करना है, घर संभालना है। ये एसेंशियल थॉट्स हैं जो अपने आप काम करते हैं। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। ये टोटल थॉट्स का सिर्फ 10% होता है। और सेकंड नंबर पे थॉट्स आते हैं नेगेटिव थॉट्स। हर चीज को लेकर के मन में डर, हर चीज के प्रति मन में डाउट्स, हर चीज को लेकर के मन में कड़वाहट, एक दुख, एक पीड़ा। और ये थॉट्स एक ह्यूमन माइंड के, इंसानी दिमाग के टोटल थॉट्स में से 70% होते हैं। मतलब जितना भी आप सारे दिन में सोचते हैं उनमें से 70% आप वही सोचते हैं जो गलत है, जो आपको दुख पहुंचा रहा है, जिसने आपकी जिंदगी को डिस्ट्रॉय कर रखा है, स्पॉइल कर रखा है। और तीसरे नंबर पे थॉट्स आते हैं पॉजिटिव थॉट्स। जिंदगी को, जिंदगी के लिए एक अच्छा नजरिया, एक कॉन्फिडेंस का नजरिया कि हाँ मैं कर सकता हूं, हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है, हाँ ये काम बहुत अच्छा है। हर चीज में पॉजिटिव देखना कि हाँ ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल हो सकता है। और जो लोग ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं वो लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है जिन चीजों पे वो विश्वास करते हैं। जब आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना कि पता नहीं ये होगा या नहीं, पता नहीं ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं ये मेरे साथ धोखा तो नहीं करेगा, पता नहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं देगा। जब आप ऐसे थॉट्स लाते हैं तो आपके साथ सच में वैसा हो जाता है। जब आप जिंदगी की हर सिचुएशन को, हर बात को पॉजिटिवली सोचने लगते हैं तो उसका इफेक्ट भी पॉजिटिव होने लगता है। आपको पक्का जब कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये ऐसा होगा, मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा, तो वैसा ही होना शुरू हो जाता है। और ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं ये टोटल थॉट्स का 20 या 30% होता है। और चौथे नंबर पे जो थॉट्स आते हैं जिनका रेयरली कोई यूज करता है वो है हीलिंग थॉट्स, वो है एफर्मेशन थॉट्स, जो आपके कॉन्शियस लेवल को बहुत हायर लेवल तक जा सकते हैं, जो आपको एक साधारण मानव से महामानव बना सकते हैं। अपने माइंड में वो थॉट्स फीड करना जिससे आप हर अटैचमेंट से, हर मोह ममता से, हर राग से, हर द्वेष से, हर प्रेम से, हर नफरत से धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। हर दुख दर्द से, हर तकलीफ से आप डिटैच होने लगते हैं। आप पे बाहर की बातें बहुत कम असर करने लगती हैं। अब आप बताइए, आपके दिमाग में सबसे ज्यादा थॉट्स कौन सी चलती हैं? नेगेटिव, पॉजिटिव, एसेंशियल या हीलिंग थॉट्स? जहां तक मैंने दुनिया को देखा है, जहां तक मैंने लोगों को देखा है, अधिकतर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं। लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, हर चीज के लिए
अधिकतर लोग नेगेटिव ही सोचते हैं, इसीलिए उनको जिंदगी में वो मिल ही नहीं पाता जो वो पाना चाहते हैं। एक आपको काम की बात बताऊं, आप वही बनते हैं, आपको वही मिलता है जो आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज आप रिपीटेशन में प्रैक्टिस करते हैं वो आपका मंत्रा बन जाता है। अगर आप किसी इंसान के लिए सोचते हैं कि ये गलत इंसान है, ये गलत इंसान है, ये गलत इंसान है, तो वो इंसान आपके लिए गलत हो ही जाता है। इसीलिए बी केयरफुल। जो भी आप सोच रहे हैं आप वो बनने वाले हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो आपके साथ होने वाला है। इसलिए अपने दिमाग को कुछ भी सोचने की आजादी कभी मत दें। हम इंसानों का क्या स्वभाव है, हम सालों से जीवन भर अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करा रहे हैं, भटकाव की प्रैक्टिस करा रहे हैं। पहले तो इतना ज्यादा नहीं था, पर जब से ये मोबाइल फोन्स आए हैं डिस्ट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। 4 दोस्त साथ में घूमने जाते हैं, कार में बैठे हैं, चारों बातें कर रहे हैं, पर आपस में नहीं, फोन पे। लोग बाहर जाते हैं फैमिली डिनर करने, पर वहां पे होता क्या है, वहां पे हर कोई अपने फोन में लगा हुआ है। सब कुछ उलट पुलट हो गया है। जो लोग शरीर से हमारे साथ हैं वो मन से हमसे बहुत दूर है, और जो लोग शरीर से हमसे दूर है वो मन से हमारे पास है। इतना ज्यादा आपने डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर ली है, भटकाव की प्रैक्टिस कर ली है कि आपका मन कहीं नहीं लगता, किसी के साथ भी नहीं लगता। बस भटक रहा है मन, दौड़ रहा है मन। इसलिए मैंने पहले वाले वीडियो में कहा कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तब आपको सबसे पहले यह पता चलता है कि आपका मन कितनी स्पीड से दौड़ता है, आपके मन में कितना भटकाव है। पहले तो आपको इस चीज की नॉलेज आने लगती है। जब आप नया नया ध्यान करना शुरू करेंगे तो पहले सब कुछ डार्क होगा, पहले तो आपका मन ही नहीं लगेगा। बट आपको वो रेगुलरली करना है, रोज करना है, आपको नए नए एक्सपीरियंस होंगे। और दूसरी चीज आप ये करें कि जो थॉट्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो थॉट्स आपके किसी काम के नहीं है, उनके लिए अपने अंदर थोड़ी अवेयरनेस लाएं। जैसे ही ऐसे थॉट्स आए खुद से कहें स्टॉप, नहीं सोचना है मुझे ऐसा। शायद आपको ये अजीब लगे, पर आपका माइंड ऐसे ही काम करता है। आप एक बार उसे मना करेंगे वो नहीं मानेगा, 2 बार मना करेंगे नहीं मानेगा, पर धीरे 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 आपका माइंड जैसा आप उसे ट्रेन करते जाएंगे वैसा ट्रेन होता जाएगा। और एक काम आप जिंदगी में जरूर करें, अपनी फैमिली में किसी के साथ भी आप कम से कम 1 घंटा ऐसा स्पेंड करें जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई बिजनेस टॉक नहीं, कोई दुनिया भर की फालतू बातें नहीं। कई लोग कहते हैं जब हम फैमिली के साथ डिनर पे बैठते हैं, साथ में खाना खाने बैठते हैं, तो हम साथ मिलके टीवी देखते हैं। आपको यही टाइम मिला टीवी देखने का? वैसे तो खाना साइलेंट में बैठ के खाना चाहिए, पर नहीं तो कम से कम आप एक दूसरे पे कंसंट्रेट करें। कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। जो भी आप प्रैक्टिस करोगे वही बनोगे। आपने जिंदगी भर सिर्फ डिस्ट्रैक्शन 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 की प्रैक्टिस की और आपका मन आज पूरी तरह से भटक चुका है। अब जरूरत है कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करने की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने की। आपके घर में जिससे भी आपका प्रेम हो, माता पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, कम से कम उनके साथ 1 घंटा ऐसा जरूर स्पेंड करें जिससे आप उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और वो लोग आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक दूसरे की फीलिंग्स के बारे में पूछिए, एक दूसरे के अंदर का हाल पूछिए कि वो आपके साथ कैसा फील करते हैं, वो अपनी जिंदगी में कैसा फील कर रहे हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो कैसे खुश हो सकते हैं और आपकी खुशी किस में है। एक दूसरे से अपने दिल का सारा हाल कह डालिए। जो भी फैमिली 1 घंटा एक दूसरे के साथ रोज गुजारेगी, विश्वास रखना उनको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकती। उनके घर में कलह कलेश झगड़े कभी नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी। उन लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। उन लोगों को एक दूसरे के लिए मन में कभी कोई मनमुटाव नहीं रहेगा, एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उस पे रोज बात होती है, उसको रोज समझा जाता है, एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे को संभाला जाता है, एक दूसरे की परवाह की जाती है। ये 1 घंटा अगर आप अपने परिवार के साथ गुजारेंगे, देखना आपकी जिंदगी में ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, बहुत बदलाव आ जाएगा। देखो, प्रॉब्लम आपके घर के अंदर है तो ठीक भी वहीं होगी जहां परेशानी है, सॉल्यूशन भी वहीं मिलेगा। बाहर भटकने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपकी आपके घर वालों से नहीं बनती,
अगर आपके घर वाले आपसे सही नहीं चलते तो बाहर आप जितना भी बता लो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। लेकिन आप लोग एक दूसरे से ये सारी प्रॉब्लम शेयर करेंगे, देखना लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो 1 घंटा रोज आप एक दूसरे के साथ जरूर गुजारें। एक दूसरे के साथ मतलब एक दूसरे के साथ, तीसरी कोई चीज नहीं है, ना फोन, ना टीवी, ना कंप्यूटर, ना दुनिया की फालतू बातें। बस वो 1 घंटा आप एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे बहुत फायदे होंगे। आप लोगों का एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को बेहतर समझोगे और एक दूसरे को ज्यादा खुश रख पाओगे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि इससे आपके घर में खुशियां आएंगी, और जैसे ही आपके घर में खुशियां आएंगी वैसे ही आपकी जिंदगी में भी खुशियां आ जाएंगी। तो जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, आज से, अभी से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपको आज तक जो भी मिला है, दर्द मिला है, दुख मिला है, धोखा मिला है, क्योंकि आपका माइंड सालों से यही सब प्रैक्टिस कर रहा है, नेगेटिविटी की। अब जरूरत है बदलाव की। अब आप अपने बारे में गलत नहीं सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। अपने आप से कभी मत कहो कि मैं अच्छी नहीं दिख रही या मैं अच्छा नहीं दिख रहा। आप अच्छे लग रहे हैं, आप जैसे भी हैं अच्छे लग रहे हैं। परमात्मा ने आपको यूनिक बनाया है। जो आप कर सकते हैं दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये विश्वास रखिए आप खुद पे। इतने बड़े यूनिवर्स में आप एक इंपॉर्टेंट डॉट हैं, और इस इंपॉर्टेंट डॉट के बिना ये यूनिवर्स अधूरा है। कभी खुद को आप ऐसे नजरिए से भी तो देखिए। हमेशा आपको कमी ही क्यों दिखती है? हमेशा आपको प्रॉब्लम ही क्यों दिखती है? आप खुद में अच्छा क्यों नहीं देखते? आप जो चाहे कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। मुस्कुराना भी आपके हाथ में है, रोना भी आपके हाथ में है, खुश रहना भी आपके हाथ में, और गम में डूब जाना भी आपके हाथ में है। जैसे मैंने शुरू में स्टोरी बताई ना कि स्वर्ग और नर्क क्या है। जब इंसान खुश है, मुस्कुरा रहा है, तो समझो वो स्वर्ग में जी रहा है। जो इंसान दुखी है, परेशान है, वो नरक में जी रहा है। आपको नरक में जीना है क्या? इतनी जिंदगी तो आपने नरक में जी जी की गुजार दी। लेकिन अब नहीं, अब आपको अपनी जिंदगी स्वर्ग बनानी है, हेवन बनानी है, जहां पे दुखों के लिए, परेशानियों के लिए कोई जगह नहीं है। बाहर से चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स आए, पर आपके माइंड के अंदर आप प्रॉब्लम्स नहीं जाने दोगे। आपके मन के अंदर आप दुख को नहीं जाने दोगे। और यही आज से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप नेगेटिव थॉट्स का परसेंटेज कम करते जाइए और पॉजिटिव थॉट्स का परसेंटेज बढ़ाइए। और अगर हर दुख से छूटना चाहते हैं तो हीलिंग थॉट्स की प्रैक्टिस आप रोज करिए। सोल एफर्मेशन की प्रैक्टिस करिए, सेल्फ एफर्मेशन की प्रैक्टिस करिए। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द इमोशंस, आई एम नॉट द थॉट्स, आई एम नॉट द माइंड, आई एम द सोल। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम कनेक्टेड विद गॉड, आई एम वन विद गॉड, आई एम वन विद ऑल, आई एम वर्दी एंड डिजर्विंग, आई एम एनफ, I am courageous and brave. I forgive myself. I trust myself. I allow myself to receive happiness. I enjoy every moment of my life. I pursue peace in all of my relationships. I am amazing. I am brilliant. I am beautiful. I am clever. I am fabulous. I am outstanding. I am terrific, tantalizing and totally wonderful. I am unique and special, and most importantly, I am me. बस यही सब बातें कहने की आप प्रैक्टिस कीजिए। यही सब बातें आपके माइंड में रिपीट करते रहिए। देखना आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ये हेल वाली जिंदगी बहुत ही जल्दी हेवन वाली जिंदगी बन जाएगी।